वैसे तो भगवान विष्णु के मुख्य 10 दशावतार एवं कुल 24 अवतार माने गए हैं, किंतु उनका एक ऐसा अवतार भी है जिसके विषय में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है, और वो है नवगुंजर अवतार। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस अवतार के विषय में महाभारत या किसी भी पुराण में कोई वर्णन नहीं है। केवल उड़ीसा के लोक कथाओं में श्री हरि के इस विचित्र अवतार का वर्णन मिलता है। वहाँ नवगुंजर को श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। तो आइए इस विशिष्ट अवतार के विषय में और जानते हैं। जैसा कि हमने बताया कि नवगुंजर अवतार का वर्णन केवल उड़ीसा के महाभारत में मिलता है, जिसकी रचना 14वीं शताब्दी में जन्मे उड़ीसा के आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास ने की है। इन्होंने महाभारत के अतिरिक्त उड़िया बिलंका रामायण की भी रचना की है। इनके द्वारा लिखे महाभारत का मूल स्वरूप महर्षि व्यास के महाभारत का ही है, किंतु इसमें उन्होंने अपनी अपूर्व मौलिकता का परिचय दिया है और कुछ बातें अपनी ओर से भी जोड़ी हैं, जिसका कोई वर्णन मूल महाभारत में नहीं है। नवगुंजर अवतार भी उन्हीं में से एक है। इनके द्वारा लिखित महाभारत के अनुसार जब अर्जुन अपने निर्वासन के दौरान मणिभद्र की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे थे, तब इन्होंने इस अद्भुत जीव के दर्शन किए। इस जीव का पूरा शरीर 9 भिन्न पशुओं का मिश्रण था और आकार बहुत बड़ा था। जब अर्जुन ने इन्हें देखा तो वे घबरा गए और उन्होंने अपनी रक्षा के लिए गांडीव धारण किया। वे उस विचित्र प्राणी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई जीव तो इस पृथ्वी का हो ही नहीं सकता, और तब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें उस प्राणी के हाथों में कमल का पुष्प दिखाई दिया। ये देखकर वे समझ गए कि ये जीव अवश्य ही श्री हरि का अवतार हैं। सत्य से परिचित होते ही श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि विश्व रूप की ही भांति ये भी इनका ही एक रूप है। इस अवतार का नवगुंजर नाम 9 प्राणियों के मिश्रण होने के कारण पड़ा है। वे हैं सर मुर्गे का, गर्दन मयूर की, कूबड़ ऋषभ का, कमर शेर की, पिछला बायां पैर बाघ का, पिछला दायां पैर अश्व का, अगला बायां पैर हाथी का, अगला दायां पैर मनुष्य का और पूंछ सर्प की। अपने इस अवतार को धारण करने का कारण श्री कृष्ण का अर्जुन को ये समझाना था कि इतनी विविधताओं से भरे जीवों को मिलाकर भी एक संपूर्ण मनुष्य की रचना हो सकती है। नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग जीव दृष्टिगोचर होते थे, किंतु वास्तव में वो प्राणी एक ही था। इसका अर्थ ये है कि किसी मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग मनुष्यों का भिन्न हो सकता है, किंतु वास्तव में वो मनुष्य वही होता है जो वो है। इसे साधारण भाषा में समझे तो इस अवतार के द्वारा श्री कृष्ण ने अर्जुन को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का सूत्र दिया, अर्थात सत्य एक ही होता है जिसे ज्ञानी मनुष्य अलग अलग नामों से बुलाते हैं। भगवान के इस नवगुंजर अवतार का महत्व अद्वैत साहित्य में बहुत है। इस अद्भुत अवतार की कलाकृति पूरी जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर 8 नवगुंजरों की आकृति उकेरी गई है, जिसे देखने दूर दूर से लोग वहां आते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में खेले जाने वाले एक प्राचीन खेल गंजपा में भी नवगुंजर एवं अर्जुन एक पात्र के रूप में उपस्थित होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के विश्व रूप का ही एक रूप माना जाता है। तो दर्शकों, कि क्या आप बता सकते हैं कि विष्णु भगवान ने बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था, उस अवतार का क्या नाम है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए।